तो हनुमान जी महाराज दिन में लंका के दर्शन करते, और दिन में लंका के जब दर्शन करते तो ये दिखते। Welcome to our music world. Ready to play. वहाँ के सौंदर्य का है, और मन में ये विचार करते कि नहीं प्रवेश करना ठीक नहीं, तो रात्रि की प्रतीक्षा करे जाए। और रात्रि की प्रतीक्षा करके तो वहां बरबर ध्यान जाते कि भाई लंका बाके 4 द्वारा जिन कहे जाते, मोला इसे लगते कि ये लंका के उत्तर दिशा के दरवाजा की ओर हनुमान जी महाराज खड़े हुए। अगर ये उत्तर दिशा से जाते तो एक स्वाभाविक एक बात आती कि उत्तर दिशा के दरवाजा लंका के वही, वहां पूरे रखवारे देख बहुत सारा रखवाला है, और इतना रखवाला है कि यहाँ प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। तो हनुमान जी मन में विचार करते कि बहुत सूक्ष्म रूप बना के अति लघु रूप धरो निशी, रात्रि में नगर में पैसार करना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। ये कथा के, ये दोहा के सीधा सीधा अर्थ। आइए आओ ये कथा ला पूरा विस्तार से हम आपके बीच में रखे के प्रयास करें। महाराज जी के मुख में मुस्कान है, मैं समझा तो बात ला। सबसे पहले ये पहला दिन अर्धाली लिखते बाबा तुलसी की पूर्व रखवारे देखी बहु कभी मन की न विचार, तो पूर्व रखवारे देखी बहु, ये पूर्व रखवारे देखी बहु ये बात ला सिद्ध करे बर हमला रावण ला समझे ला पढ़ी, रावण के स्वभाव और रावण के प्रभाव ला समझे बर पढ़ी। फिर ये 4-5 ये शब्द है बोला हम अच्छा से अब विस्तार दे सकते। अब रावण ला समझना है तो बालकांड में थोड़ा से चल के देखन कि रावण के प्रभाव, रावण के स्वभाव का है। जैसन की संगोष्ठी में बार बार ये चौपाई आते कि चलत दशानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ स्रवई। रावण जब चलते तो धरती हिल जाते, धरती हिलते, और जब गर्जना करते तो आकाश या स्वर्ग में जिन देवांगना है कर उनके गर्भ के प्राप्त हो जाते। अभी महाराज श्री बात कहती रही कि देवता मन के कोई संतान नहीं, ये भगवती माता जी के शाप है। लेकिन यहाँ बाबा तुलसी जब लिखते कि गर्जत गर्भ स्रवई सुर रवनी, देवांगना मन के गर्भपात हो जाते। कुछ प्रश्न चिन्ह आते, इनमें मानस के अध्येता मन विचार करे, में मोर प्रसंग ये में आगे बढ़। तो यहाँ से उकर प्रभाव ये देखे बर मिली कि जो स्वर्ग में देवांगना के तिकर मन के गर्भपात हो गए। देवता मन की स्थिति का हैगा, तो देवता मन की स्थिति ये है कि रावण आवत सुनत सकोहा देवन तके मेरु गिरी खोहा। जब देवता मन सुनते कि रावण क्रोध में देवलोक की तरफ आते तो मन गिरी कंदरा में घुस जाते। देवलोक सुना, देवांगना मन की स्थिति अलग खराब, देवता मन की स्थिति अलग खराब। दिक्पाल, 10 दिक्पाल की स्थिति का है, दिक्पालन के लोग सुहाए सुने सकल दस आनंद पाए। दिक्पाल मन न जाने कहा चल देखे, पूरा 10 दिशा के दिक्पाल बिल्कुल गायब, बिल्कुल जैसे लॉकडाउन में पूरा रोड सुनसान उसने जैसे कहा ना पहले के गब्बर सिंह का नाम सुनते ही पूरा गांव सो जाता है, बस वही स्थिति। रावण के इतना खतरनाक आतंक है महाराज की क्या बताया जाए, सब आतंकी थी। ऊपर में देवता मन के तो हालत खराब ही खराब है। कौन कौन देवता की, रवि शक्ति वरुण पवन धनुधारी अग्नि काल जम सर्व अधिकारी, ये जितना देवता है सबके हालत खराब है। नीचे किन्नर सिद्ध मनुज सुरनागा, इकर मन के आगू में जा करके महाराज रावण जी ने जबरदस्ती उंगली करके मोर्शन लड़ो। आवाज नहीं आती जी, आवाज नहीं आ रही। बोल आवाज तो कुछ दिक्कत हुई पहले आवाज। और नीचे में ये जितना ब्रह्मा के बनाए हुए जितना मनखे है, किन्नर है, सिद्ध है, मनुष्य है, मन सबकी स्थिति खराब। सबके ऊपर में महाराज रावण जिनके उंगली करके उमल लड़े बर उत्साह थे, नहीं दिखे कोनो तो जबरदस्ती उमल गाली देते, पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी दे देवतन गाड़ी पचारी, ताकि गाली सुन के कोनो निकले और सन लड़े। यहां तक लिखेगी कि ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, 10 मुख पद बरती न सब नारी, 10 मुख बस बरती नर नारी।
कोई भी ऐसा नहीं है जिनका रावण के अधीनता स्वीकार न किए हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिनका रावण के आतंक से आतंकित हो। यहां तक लिखेगी कि भुजबल विश्व वश्य करी राखिस को न सुतन मंडली को मनि रावण राज करई निज मंत। कहे के मतलब ये है कि रावण के भय के सब भयभीत है। ये तो रावण के स्वभाव प्रभाव। प्रश्न है इस मन में रावण का खर्च डरसेगा, रावण काकरोच डर से नहीं डरे कोनो मन के रावण का बर डरी जी, रावण से सब जन डरते तो रावण का बर काकरोच से डरी। अच्छा, अगर रावण काकरोच से नहीं डरे तब पूर्व रखवारे देखी बहु काबर लिखी, प्रश्न है ना मन में। अगर रावण काकरोच से नहीं डरे तो अपना कर रखवार काबर बैठा रहे, नहीं तो रखवार बैठा रहे जरूरत नहीं है भाई। रखवार तो ऊंचे लागी जहां कोई चीज के भय हो, अगर कोई भय ही नहीं है तो रखवार काबर। कोनो मन कीन के नहीं जी, देख ऐसे है कि रावण के बहुत विशाल नगर के और चारों दिशा में 4 दरवाजा हो सकते, एक खन दरवाजा में रखे रही सोई लंगते कन पहरेदार मन रखे रही सोई। लेकिन बाबा तुलसी का लिखे इस छंद में थोड़ा सा देखो, करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिशि रक्षै। चारों दिशा में करोड़ों कैसन मन सुभट इतना बड़े बड़े राक्षस हुआ पहरेदारी में लगे महाराज की कोई गिनती नहीं है। चारों दिशा में, ये कोई एक दिशा के बात नहीं। तब रावण निश्चित रूप से भयभीत है, ये बात तो तय है। पुनवन की नहीं बात वैसा नहीं है भाई। देखो अब रावण के अति बड़े लंका है जी, और लंका चारों तरफ से सोना के भरे बने हुए हैं। तो महाराज जी एक दिन देवी भागवत में कहा प्लीज कि सोए वाले सोना जिनके बड़ा अच्छा है, उनमें निश्चिंत आदमी सो सकते, लेकिन पाए वाले सोना बड़ा खतरनाक। काबर पाए वाले सोना जेकर कर मिल गए थे नींदे नहीं पड़े। धनवान मन की ही बड़ा अजब स्थिति है। और लंका में तो सोना ही सोना है, और सोना है कि तब कहा कि सोना है, वो तो सबल खोना है। और खोए के ही डर से महाराजा कल प्रपंच रचे हुई। लेकिन आप एक बात विचार करो, लंका की भौगोलिक स्थिति यदि आप हम विचार करें तो का लिखते कि अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाश। चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए लंका, और कहाँ बसे हुए तो बोले गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। इतना ऊपर त्रिकूट पर्वत में लंका के बसाहट है कि वहां एक का एक कोई भी परिंदा खड़ो पर नहीं मार सके बगैर रावण के। अब ये तो सिरे से खारिज हो जाते कि महाराज रावण और सोना के लंका की स्थिति रखवाल राखी से उन्होंने एक तर्क दिन के देखो सबसे योग्य राजा के बढ़िया प्रतीक ही है, वही व्यक्ति सबसे योग्य राजा माने जा सकते जिनके नगर चारों तरफ से सुरक्षित हो, चारों तरफ से सुरक्षित हो। अब हो सकते महाराज रावण जिनके एक स्थिति चारों तरफ रखवार मन राखी होगी। मैं निवेदन करूं आप मन के बीच में, एक तरफ महाराज राजा है रावण और दूसरा तरफ राजा राम, दोनों के स्थिति का आप देखो। एक तुलनात्मक अध्ययन, जिन दिन से महाराज विभीषण लंका से निकालेगी और सचिव मन के साथ में महाराज राम के खेवा में जाकर के विभीषण हम मिल गए, रावण जिन के ठीक होकर पाछू पाछू सूख और सारण न लगा दे। और सूख और सारण 3 दिन तक के भगवान राम के खेमा में किधर गए रही गए बेदरा बन के, लेकिन वो लोग को नहीं देख पाए। और यहाँ अति लघु रूप, वो भी रात्रि के भूख अंधेरा में तबोल पकड़ा गई। सुरक्षा व्यवस्था ताकत टाइट है तो बोले महाराज राम, निस्संदेह महाराज रावण के सुरक्षा व्यवस्था एकदम टाइट है। और सबसे योग्य अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो सबसे योग्य राजा अगर कोनो है तो रावण है। और राम के खेमा में कोनो नहीं पकड़ सकी, कोनो मन की नहीं जी देखो राम के खेमा में नहीं पकड़ सकी थे, कारण एक ये हो सकते कि वहां तो करोड़ों बंदर भालू के सेना रही थी। और यहू मन हम बेंद्रा बन के जहां वहां शामिल हो गए तब सबो बेंद्रा तो एक बरोबर दिखते कहा पहचान आएगा। अब महात्मा मन की देख भैया ते मनखे बन के बेंद्रा देखा था तब वो बेंद्रा सब एक बरोबर दिखा था, लेकिन बेंद्रा की नजर में बेंद्रा जी को बेंद्रा पकड़ डाली, इनमें कोई दो मत नहीं। अगर 100-150 के दल है कोनो बेंद्रा के
और 100-150 के दल में कोनो एक खन दूसरा दल के आदि को चाप चाप के मार डरी थे हमर दल के नोहर से बही रुपया से निकल, तो वो बेंद्रा मन उपेंद्र ला उससे चीन डरी। ये तो हमर मन के एक हमन बड़ा बुद्धिमान आदमी हन जिन कोनो शादी ब्याह हम जाके दूसरा आदमी घलो भात खा के निकल जाते, वो चिन्हबे नहीं करे कोनो लड़की वाले का हाथ लड़का ढंग के हुई, लड़का वाले का हाथ लड़की ढंग के हुई, लेकिन बेंद्रा मन ऐसा नहीं है। एक साधारण सी बात आप विचार करके देखो, गांव में वर्दी रखे फाटगा गरवा चरवा यादव मंदिर शांति बड़ा बढ़िया, तो एक टेन के गरवा अगर दूसरा टेन में जाके कोनो मिल जाई तो दूसरा टेन के गरवा माल मार के भगा दी। उमन चीन थे अपन जात बिरादरी पक्का चीन थे। तो बेंद्रा, तो ये बात ऐसा नहीं है कि वो बेंद्रा बन रही सुई का इतनी चीन सकी, बोले ऐसा नहीं। तब फिर का है, तो बोले उमन पकड़ाखे कब, ये बात में थोड़ा सा रोक के मैं कहूँ, उमन पकड़ाखे कब, उमन पकड़ाखे तब ये सुकौसारण मन है जब भगवान राम के स्वभाव और भगवान राम के प्रभाव ला जब देखते इतना मगन हो जाते, इतना मगन हो जाते कि बेधुन हो के राम के गुणगान करत नाचे के शुरू कर देते, और इतना नाचते कि उमन बुला जाते कि हमन बेंद्रा बने हन, और बेंद्रा बने हन कि बुलाते तब फिर से राक्षस बन जाते, पकड़ लेते। इकर मतलब का, बोले देखो सुरक्षा के इंतजाम नीचे हो ही जहां असुरक्षा के भावना हो, और जहां असुरक्षा है ही नहीं वहां सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई पुलिस की आवश्यकता ऊंचे दी जी चोर डाकू हत्यारा मन हवे, और जहाँ चोर डाकू हत्यारा मन नहीं है तो पुलिस की जरूरत ही का है। हमारे हिंदुस्तान में देखो एक जगह ऐसा नहीं कि जहाँ काकरो घर में ताला नहीं, अरे घर के कौन कहा बैंक में ताला नहीं है, ताला के बाद कौन कहे वहाँ घर, और भाई वो कपाटे नहीं है तो ताला की जरूरत का है कहाँ। बोले शनि शिकनादेव जी के मंदिर में आप जाके देखो, निश्चिंत है सब, वहां के राजा के भरोसा। यहाँ भी राम जी के खेमा में सब निश्चिंत है भगवान राम के भरोसा, लेकिन रावण के भरोसा रावण ला खुद नहीं है, रावण के भरोसा रावण ला खुद नहीं है। अगर बोला अपन आप में भरोसा होती तो वो इतना पुख्ता व्यवस्था है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कि वहां पूर्व रखवारे देख बहु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा बात मैं आप मन के बीच में कहूं, भगवान रामचंद्र जी के जिन बात आपके कि पूर्व रखवारे दे कि बहु कपि मन की न विचार, यहाँ भगवान रामचंद्र जी के राजनीति में एकदम स्पष्ट है, यहाँ कोई छुपावा दुरावा भेद नाम की कोई चीज ही नहीं, और जहां भेद हो जहां छुपाए के हो वहां सुरक्षा की आवश्यकता है। और घर के सोना चांदी रुपया पैसा तारा पूछी राघवे महाराज दूसरा भाई जो छुपाए की जरूरत नहीं है तो तारा पूछी की जरूरत ही का है। सुरक्षा सुरक्षा है तीसरी सुरक्षा है। ये बात ये सिद्ध होते है कि रावण के जीवन में असुरक्षा है। तो बोले कौन सा असुरक्षा है, तो बोले मृत्यु के भय। पातंजल योग दर्शन में जिन 5 बात आते, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये जिन 5 बात आते उनमें जिन अभिनिवेश शब्द है, ये अभिनिवेश शब्द में अगर हम थोड़ा से ध्यान दें तो मृत्यु के जिन भय है, साधारण व्यक्ति में तो होते ही होते, लेकिन मृत्यु के भय बड़े बड़े विद्वान मन के मन में घलो इससे इस कदर हमारे थे कि वो मृत्यु से बचना चाहते। अब एक से महाराज रावण जी ने चालाकी करके वानर मनुष्य जाति कोई बारे के वरदान मांगे, नहीं तो ऐसा वरदान मांगे की जरूरत थी का, वो मृत्यु से बचना चाहते, लेकिन होकर मृत्यु के भय तब सता थे जब भगवान रामचंद्र जी के यात्रा शुरू होती है जनकपुर की तरफ, और ताड़का मारीच सुबाहु के साथ जिन दुर्घटना होते, धनुष यज्ञ में जाकर के धनुष भंग के जिन क्रिया होते, कहीं न कहीं महाराज रावण ला ये संदेश मिल जाती कि एक ऐसा शक्ति के प्रादुर्भाव हो चुके हैं जिन्हें मोर लिए खतरा है। और खरदूषण तृष्णा के वध के बाद तो महाराज रावण ला विश्वास ही हो जाते, लेकिन माने बर वो तैयार नहीं है, और माने बर तैयार नहीं है तो हमारा ये ग्रुप के कत्वजन विद्वान मन एक क्रिकेट के भाषा में एक बात थी थे नॉट आउट हैगा, मैं तो रन आउट हो गया, महू एक बात था, जब गेंदबाज आक्रामक हो जाते तब बल्लेबाज सुरक्षात्मक हो जाते। आप देखना भगवान राम के आक्रामक रूप में देख करके महाराज रावण जी ने वो सुरक्षात्मक रूप में चल रहे। जिन दिन से दंडकारण्य के घटना घटे हुए हैं, महाराज रावण के एक भी आक्रमण आप स्थिति में नहीं देखे हो, रामचरित मानस में पढ़े सुने पर नहीं मिले।
काबर तो बोले ओढ़ान से आक्रमण इतना तगड़ा होने वाला है कि ये सुरक्षात्मक स्थिति में आगे है, वो चार दीवारी में घिर के रह गए हैं। एकरे से थी यहाँ इतना सुरक्षा, इतना टाइट सुरक्षा व्यवस्था है कि महाराज हनुमान जी महाराज जब देखते तो पूरा रखवारे देखी वो। अब दूसरा बात लिखिन कपिमन कीन्ह विचार। कपिमन कीन्ह विचार में एक बात में कहा कि हमारे विद्वान मन इन्हें अलग अलग बात रखे, अलग अलग तर्क रखते कि विचार के चार केंद्र बोलते, विचार के चार केंद्र मन बुद्धि चित्त और अहंकार। लेकिन सबो विद्वान मन एक मत नहीं है इनमें तीन ही केंद्र ला स्वीकार करते। जन मन कहिन कि भाई देखो विचार के तीन केंद्र है, वो तीन केंद्र का है तो बोले पहला है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है हृदय। रामचरितमानस में एक साक्ष्य मिलती। लेकिन कपू विद्वान मन ये कि मन और हृदय जिनके वो एक ही स्थान में, हृदय में मन की स्थिति हृदय में के। लेकिन मैं आप मन से ये बात कहूं कि मन बुद्धि और हृदय ये तीनों के अलग अलग विश्लेषण करे जा सकते। बोले कैसे? देखो मन के यहां जिन बात आहे कपिमन कीन्ह विचार, आगे चल के वर्णन आते कि कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारितम। लेकिन आप एक बात ध्यान देना कि जब जब मन के स्तर में जाकर के विचार होते तो मन के स्थिति जिनके भैया वो डामाडोल है, ये कभी एक जगह स्थिर नहीं। और एक स्थिति मन के स्तर में ले गए निर्णय जिनके ये है थोड़ा से डाउटफुल की स्थिति में रही थी, स्थायी नहीं हुए। लेकिन बुद्धि के स्तर पे ले गए जिन निर्णय के वो स्थायी नहीं थे। और हृदय तो भावना के स्थान है। तो का ऐसे हो सकते हैं कि का मन के निर्णय जिनके वो कभी स्थायी नहीं होते होगा? बोले नहीं, मन के निर्णय खड़ो स्थायी होते। कैसे होते? देखो जब जब बुद्धि के स्तर में जाकर के कोई व्यक्ति विचार करते तो मन होकर साथ में जाके बुद्धि के विचार ला पूरा गड़बड़ा देते, संशय की स्थिति में ला देते। बुद्धि खड़ो डामाडोल हो जाती, मन आगू ढान चल के और बुद्धि होकर पाछू चल। मतलब सूत्र ये है कि जब मन के पीछे में बुद्धि चले और मन को निर्णय ले तो वहां निर्णय के स्थिति साफ नहीं रहे। लेकिन यही अगर पलट दिया जाए कि बुद्धि के पीछू में अगर मन चला दिया जाए और उसके बाद जब बुद्धि निर्णय ले तो मन देने के बुद्धि के साथ में मिलकर वो स्थायित्व प्रदान करते। लेकिन यहाँ जिन स्थिति है, हनुमान जी महाराज जब ये निर्णय ली कपिमन कीन्ह विचार अति लघु रूप, ऐसे जब स्थिति आई जैसे जब बात लिखी बाबा तुलसी, तो मैं आप मन से निवेदन करो कि मन के विचार तब एकाग्र हो जाते, तब केंद्रित हो जाते जब लक्ष्य के निर्धारण सुदृढ़ता से हो जाए। लक्ष्य के निर्धारण जब सुदृढ़ता से हो जाए तब मन के विचार जिन्हें वो स्थिर हो जाते। कैसे? बोले देखो हनुमान जी के लक्ष्य एकदम निर्धारित है। इतना करो तात तुम जाई सीता ही देखी कहो सुधी आई। बोला सीता देखना है, ऊपर संदेश सुनाना है। आखिरी संदेश ही जामवंत जी महाराज, और जामवंत जी के संदेश लेकर के ये लक्ष्य बना चुके हैं महाराज हनुमान जी महाराज जिनके, और वो लक्ष्य ला लेकर के जब ये चला थे तो वहां ये जब निर्णय लेके ऊपर साथ में बुद्धि घड़ो सम्मिलित हो गए कि नहीं, बोला यही लक्ष्य में जाना है। और यहाँ ये मन के साथ में निर्णय लेकर के जब आगे बढ़ी तो यहाँ एक बात लिखी कि अति लघु रूप धरो निशि, बहुत सूक्ष्म रूप बनाया जाए। और बहुत सूक्ष्म रूप में एक हनुमान जी के बारे में एक बात आती है, आप मन से निवेदन के साथ कोनो कर हनुमान जी महाराज के ये रूप के वर्णन करी कि कनक भूधराकार शरीर समर भयंकर अति रणधीरा। कोनो जगह लिखिन कि परम लघु, लघु नहीं परम लघु, और ये जगह हम लिखी कि अति लघु। कभी कभी मन में प्रश्न आते कि हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप कार्य साधारण स्वरूप के कार्य सोच। लेकिन जिन जगह में अभी बैठ के हम विचार कर रहे थे हनुमान जी महाराज के लिए लिखी कि अति लघु रूप, मन कहिन कि अति लघु रूप धरे की जरूरत का है जी। जिन ओकर पास में शक्ति, वो तो अतुलित बल धाम है, इतना शक्ति है कि ओकर शक्ति के आगे तीनों लोग के शक्ति फेल है। और ये नान ऊपर आगू के हिसाब से देखा जाए तो ये नान जिन राक्षस के ये मन ताप बिगाड़ लेती सुकर जे में अति लघु रूप तरौनी से।
अच्छा, एकर युद्ध करे के तरीका जिनके हनुमान जी के युद्ध करे के तरीका जिनके वो भी बिल्कुल अलग है। साधारण योद्धा तो सिर्फ सामने से युद्ध करते, लेकिन हनुमान जी महाराज एक ऐसा योद्धा है जिन आगू ढाल ले खलो मारते और पाछू ढाल ले खलो मारते। बड़ा विचित्र स्थिति है। और देखो अति लघु रूप के मैं निर्णय ला आप मन के बीच में कहा कि कैसे हनुमान जी महाराज अति लघु रूप के निर्णय मन में विचार करके लेते, कैसे एकदम सटीक बात बाबा तुलसी लिखते। कवितावली के एक दोहा में आप मन के बीच में रखूं, 4 पद आप मन के बीच में रखूं। लंका ला दहन करे के बाद में महाराज रावण जी ने हनुमान जी के पूंछ से इतना चिढ़ गए कि वो हर हाल में ऊपर पूछ ला ऊपर अस्तित्व ला मिटाना चाहते। एक दिन वो महाराज रावण जी ने अपन चतुरंगिनी सेना भेजी और चतुरंगिनी सेना ला ये कही के भेजी कि कोई भी विधि से हो हनुमान जी ला नष्ट करना, कोई भी विधि से हो। एक तरफ हाथी के सेना, एक तरफ घोड़ा के सेना, एक तरफ रथ के सेना और असंख्य पैदल सेना हनुमान जी के ऊपर आक्रमण कर दी। महाराज लखनलाल जी जब देखी कि स्थिति ला भगवान राम से कहते कि महाराज चतुरंगिनी सेना एक अकेला हनुमान जी महाराज लग घेरा थे, ले जाओ का ऊपर सहायता के लिए। भगवान राम की इसकी नहीं बोले जाए की जरूरत नहीं है कि अभी देख हनुमान जी के कमाल। हनुमान जी के पास केवल बल नहीं है, हनुमान जी के पास केवल बल नहीं, ओकर पास बुद्धि भी इतना असीम है कि केवल बल से जेल लड़की तक पराजय हो जाए, लेकिन बुद्धि और बल एक साथ मिला के कोनो लड़की कभी पराजय नहीं होती। काबर हमारे संत महात्मा मन कहते कि देखो सबो युद्ध बल शस्त्र बल से ही नहीं लड़े जाए, कतको युद्ध ऐसा नहीं कि बुद्धि बल से लड़े जाते। और ये में आप सब जानते हो कि एक धूल न खलो, एक धूल के स्थिति में खलो जब साधारण बालक नहीं तेल राजा बनाए के बना के रख दी, पूरा भारत के सम्राट बना के रख दी, कौन ये बुद्धि बल लेके चाणक्य। तो ये बुद्धि के ऊपर इतना बल है एक साथ में कि हनुमान जी महाराज के जीवन चरित्र में देखे बर मिलती। कैसे अब हनुमान जी महाराज 3 सेना जिनके सामने से घेरी, हाथी घोड़ा और पैदल रथी, ये मना सब सामने से घेरी और पैदल सेना जिनको पाछू ढाले घेरी। हनुमान जी महाराज निहत्था है। हनुमान जी महाराज ने पूछी कि महाराज आपके पास तो अस्त्र शस्त्र कहीं नहीं है, आप कैसे लड़ू एक साथ में। हनुमान जी महाराज की अरे मन तो खुदे अस्त्र शस्त्र धर के आए, विक्रमन सनऊ लड़े और वो अलग से अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। तब कवितावली में एक बात लिखी, हाथी ने 100 हाथी मारे घोड़े। महाराज एक हाथी ला हाथी लेते घुमा के फेंकी दूसरा हाथी की तरफ के, एक हाथी तब तक 3-4 टन हाथी चपेट दी। घोड़ा उठा के इसे फेंकी तो एक घोड़ा दूसरा घोड़ा में टकरा के कई घोड़ा मार दी। उसने रथ ला करी। अब रथ की स्थिति ला आप देखो, रथ ला उठा के जब फेंकी सोई तो रथ के पहिया सब आते फेंकी सोई तो दूसरा रथ घलो आए बर्बादी हो। मैंने सामने की तरफ से 3 सेना के संहार एक साथ। लखनलाल जी महाराज खुश होकर भगवान राम के सामने में कि वाह हनुमान जी वाह तो कमाल कर दी। साथ 3 सेना एक साथ खत्म कर जाते हनुमान जी। भगवान राम की नहीं आगू चला मत देख, पाछू ढाल देख। पाछू में कहा होते तो भगवान राम की पाछू ढाल होकर पूंछ जे निके वो कमाल करत है। तो पूंछ कैसे कमाल करत है तो बोले लामी लूम असत लपेट पत कट भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। कैसे होते बोले हनुमान जी के जिन पूंछे वो लंबा होते और लंबा हो के सैकड़ों सैनिक मतलब एक साथ लपेट के तुरंत पटकते, तुरंत खत्म, फिर दूसरा बार तैयार। मैंने हजारों लाखों के सेना जिन्हें बोला हनुमान जी के पूंछ समाप्त कर दी। अच्छा इनमें खतरा का है आप देखो, हनुमान जी के पूंछ की लंबाई है अगर निश्चित हो तो आदमी है और वो जिन राक्षस मन लड़े पर आए थे मन सचेत रहे कि देखो रे अगर आपका एरिया मत जाओ, एक खतरा है। लेकिन वो तो आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ जाए, इतना लंबा हो जाए कि ऊपर कोई गिनती नहीं है और आवश्यकता के अनुसार नाच शुरू हो जाए, जे ओकर लपेट में आए पटके मारे एक बार में साफ। ये कहा है ये युद्ध की स्थिति काला दर्शाती। मैं निवेदन करूं आप मन से, हनुमान जी जिन अति लघु रूप बने इससे कर पीछे के कारण ला आप समझ लें। हनुमान जी के जब लंका यात्रा होती तो सबसे ज्यादा सशंकित देवता मन है और देवता मन काबर सशंकित है तो बोले लंका में अगर जाना है
तो लंका में जाकर के निर्विघ्न वापिस आए पर दो तत्व की जरूरत है। ये दो तत्व का है, तो बोले जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेष। ये दो तत्व की आवश्यकता है, बल के और बुद्धि के, और दोनों के दर्शन हनुमान जी महाराज ने करवाना है। तो दोनों के दर्शन कैसे करवाना है, तो बोले बल से अगर हनुमान जी महाराज है ये जगह में अपन कामला साधना चाहे तो बड़ा गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो सकती है, बोले भगवान राम के जिन आदेशों पर अवहेलना हो सकती। कैसे अवहेलना हो सकती? भगवान राम ये कह रही थे कि कहूं बल विरह वेग तुम आओ। हनुमान जी बोला इतना करना है कि जानकी जीला बल और विरह सुना करके वेग तुम आओ, बोला जल्दी आना है। अगर सोचो हनुमान जी महाराज अगर केवल बल दिखा करके लंका नगर में प्रवेश करती और वहां कोनो झगड़ा मारती तो कितना समय लग गया इस माता सीता के खोज करे। अच्छा, ये तरफ द्वार में अगर कोई युद्ध होती और द्वार में युद्ध होकर के महाराज रावण ने जब खबर चलती तो सीता जी न जाने वो कहाँ छुपा देती। तो जैन वो निश्चित समय में पहुंचना है, वो समय तो पहुंच ही नहीं सकती हनुमान जी महाराज। एक न खेती बल के साथ साथ में बुद्धि के भी समन्वय, बुद्धि के समन्वय ऐसा है हनुमान जी महाराज के जीवन में, जैन में वो कर लिए लिखिल कि अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसा। आप कल्पना करना, भगवान हनुमान जी महाराज कितना बुद्धि के परिचय थे कि अगर वो चाहती तो इसने घुस सकते, लेकिन अति लघु रूप बहुत सूक्ष्म रूप बना करके लंका नगर में प्रवेश करेंगे और वो योजना बना के यहाँ बुद्धि के परिचय के मानो एक सूत्र देखे कि जहां बल के आवश्यकता हो वहां बल के प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जहां बुद्धि के आवश्यकता हो वहां केवल बुद्धि के प्रयोग होना चाहिए। अब आप देखना इतना सूक्ष्म रूप बनाए के बाद भी हनुमान जी महाराज पकड़ा जाते। देखो कितना आश्चर्य की बात है। आप कल्पना करो कि इतना बड़े बड़े राक्षस मना वो जगह में पहरा देवा और हनुमान जी महाराज बिल्कुल सूक्ष्म रूप बनाए हुए, और इतना सूक्ष्म रूप बनाए हुए कि हम एक सहज एला कल्पना करके कह सकते हैं कि एक मनखे मान लो 6 फुट 5 इंच के मनखे है और नान चुने खन भूरी चाटी है, नान चुने खन भूरी चाटी है। अगर बोला कोनो आदमी अगर रेंगत अगर देखना चाहिए तो कैसे देखेगा, वो पहचानना असंभव है। लेकिन लंका नगर में जितना बड़े बड़े राक्षस के थे मनहानी देखी, और देखी कौन तो बोले एक क्षण देखी, और एक क्षण देखी तो एक साथ में विचित्रता का है कि देखो बहुत बढ़िया बात आती, जटका गोठियाई लंकनी गोठी हनुमान जी महाराज एक शब्द नहीं गोठी। पूरा प्रसंग में देखो हनुमान जी महाराज एक शब्द नहीं गोठी। तीन के हनुमान जी महाराज काबर नहीं गोठी, तो बोला एक अकबर बीरबल के एक वो छोटे से लघु गाथा याद आती। एक बार महाराज बादशाह अकबर जी ने कहा बीरबल कि बीरबल मैं तोर अब्बा जान से मिलना चाहता, तो पिताजी से मिलना चाहता। बीरबल की हुजूर मिट्टी काफी बोला खबर तकलीफ देते। तो अकबर की नहीं हम तो अब्बा जान से मिलना चाहते। अब वो बादशाह के आदेश है, अब बादशाह के आदेश वो ना भी नहीं करे जा सके। ठीक है महाराज, अब बुला लाहौर भाई, अब जब कहा था तो वो कोई चारा नहीं। अब अपन पिताजी के पास में जाके कि अब आप लोग बादशाह मिलना चाहते। ओकर बाप बिल्कुल सरल आदमी बेचारा, वो घबरा गए कि बादशाह के सामने जाके मैं क्या कहूँ, कुछ बोलूं कुछ निकल ही। तो बीरबल ये चीज की नहीं आप कुछ बोलना ही मत। तो ओकर पिताजी की अरे नहीं बोलूं तब तो भरना जी वो नहीं, वो मैं बाकी लंबे संभाल लूं, आप कुछ बोलना ही मत। तो अब चले दूसरा दिन जाकर के वो घर ले टिक पर क्या है, अकबर बादशाह के सामने जाकर के बीरबल के पिताजी खड़े हो गए और अकबर बादशाह बोली और सब खैरियत है? एकदम चुप, कुछ नहीं। वो पहले घर ले पड़ क्या है, एकदम चुप। क्या आपकी कोई तबीयत खराब है? एकदम चुप, कुछ भी ना बोले। क्या किसी से लड़ाई हुई है? तब भी चुप। अब बादशाह बड़ा गुस्सा आ गए। अब बीरबल की तरफ में देख के कि बीरबल एक बात बता, कोई मूर्ख से जब कोई पाला पड़ जाए, कोई मूर्ख व्यक्ति से जब पाला पड़ जाए तब क्या करना चाहिए? तो बीरबल की इसकी अब क्षमा करे हुजूर, मेरे पिताजी जो कर रहे हैं वही करना चाहिए, मतलब चुप रहना चाहिए। कितना बढ़िया बात की। बस हनुमान जी महाराज का वही बात लगती कि आप काबर नहीं बोलो महाराज, वो कृष्ण वो तो आपका चोर कहा,
तो बोले कि देखो जेकर साथ में बात करे के लायक हो ओकर साथ में बात करना चाहिए। अब जे बात करे के लायक है कि नहीं है तो ओकर साथ में का बात करे जाए। देखो रावण ला सबको जनमन समझे लेकिन ओकर गुरु एको घाव नहीं समझी। उन्होंने मन भगवान शंकर लगती कि महाराज आप कावर नहीं समझाओ कि आपके चेला है आपके लिए जरूर सुनी, तो काकोर नहीं सुनी तो नहीं सुनी। तो भगवान शंकर ये कि देखो समझाने वाला ला केवल समझाना नहीं चाहिए, वो समझना गलत चाहिए। समझना ये चाहिए कि समझाने वाला जिन समझावत वो समझे पर तैयार है कि नहीं। भगवान हनुमान जी महाराज गलो यही करते कि देखो ओकर साथ में बात करना वही स्थिति को रावण की तरफ से बोला थी और रावण की तरफ से बोला कि ओकर साथ में का बोले जाए। वो बोला चोर कहा के महाचोर के कुछ चाकरी करत। तो हनुमान जी महाराज की यहाँ बुद्धि और बल दोनों के ऐसे सुंदर समन्वय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करके जिनमें लिखिन कि अति पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार अति लघु रूप धरौ ऋषि नगर करौ पैसार। और यही जगह में लगभग 1-2 मिनट बचे हैं, मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। सबो संत मन के चरण कमल में सादर प्रणाम करत। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर भाव भाई रोहित देशमुख जी पापड़ा से। निवेदन करूं कि इसी प्रसंग पर आगे कथाक्रम अगले शनिवार को आप तैयार रहेंगे। निवेदन आपसे थोड़ा सा इस प्रसंग पर विचार करें कि हनुमान जी ने विचार क्यों किया, छोटा रूप बनने का विचार क्यों किया। रोहित भाई बहुत सारी बातों को, सारे तथ्यों को, विचारों को बहुत ही मनोरंजक शैली में भी रख रहे थे। शिक्षाप्रद तो है ही। तो क्या हनुमान जी राक्षसों से डरते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं तीन कर भय माता मोहि नहीं। हनुमान जी पिताजी के समक्ष कहते हैं कि माता जी उनका मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, इसलिए कि राम काज जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक अपने रूप को छिपा कर रखना चाहिए। इस प्रसंग से शिक्षा